अब सभी को जय मसीह। और आज हम पढ़ेंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसके 6 अध्याय उसकी 16वीं आयत से पढ़ेंगे। जब तुम उपवास करो तो कपटियों के समान तुम्हारे मुंह पर उदासी ना छाई रहे, क्योंकि वे अपना मुंह बनाए रखते ताकि लोग उन्हें उपवासी जाने। मैं तुमसे सच कहता हूं कि वे अपना प्रतिफल पा चुके हैं। परंतु जब तू उपवास करे तो अपने सिर पर तेल मलकर अपना मुंह धो, ताकि लोग नहीं परंतु तेरा पिता जो गुप्त में तुझे उपवासी जाने। हालेलुया। हम प्रार्थना करें। धन्यवाद मेरे परमेश्वर पिता, प्यार प्रभु जी, आज की वचन आज की कलाम से पिता हम हर एक से बातें कर मेरे पिता। प्रभु जी हम विशेष करके पिता आज वही वचन सीख रहे जी से आपने 40 दिन 40 रात निराहार रहे प्रभु जी, आपने कुछ भी नहीं खाया पिता और आपने सफलता पाई प्रभु जी। वैसे पिता जो देख रहे सुन रहे पिता परमेश्वर, हम हरी के लिए ये उपवास का जो वचन प्रभु हमारे जीवन में लागू होने पाए, ताकि जैसा आपने उपवास किया प्रभु वैसे जो देख रहे सुन रहे पिता आज से उनका जीवन में उपवास का जीवन होने पाए। आज से उनका जीवन उपवास ही प्रभु, जो उदासी उनके मुंह पे ना रहे, उदासी पर नाराजगी पर ना रहे, लेकिन खुशी आनंद के साथ चेहरे पे आपका परमेश्वर नूर खिलता हुआ उनका उपवास पिता एक सक्सेसफुल हो। मदद सहायता कर खुदा राजा। जो देख रहे सुन रहे पिता आज से हर एक व्यक्ति उपवास में बढ़ने पाए। प्रार्थना वचनों बड़े आपके राज्य की वारिस बने सोने दे परमेश्वर पिता। पवित्र आत्मा अपने आप हाथ में शब्द आप मेरे मुख से होकर बोले। ये प्रार्थना दुआ यीशु तेरे मीठे मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। तो मेरा जी जो आज हम विशेष उस बात को जानेंगे जैसे उपवास कैसे करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग सवाल करते कि हमें उपवास कैसे रखे। हालेलुया। और यहाँ पर लिखा है कि जब तू उपवास करे तो कपटियों के समान तुम्हारे मुंह पर उदासी ना छाई रहे, क्योंकि वे अपना मुंह बनाए रखते ताकि लोग उस उपवास से जाने। हालेलुया। मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि वे अपना प्रतिफल पा चुके, परंतु जब तू उपवास करे तो अपने सिर पर तेल मले और मुंह को धो ले, ताकि लोग नहीं परंतु तुम्हारा पिता जो गुप्त में तुझे उपवासी जाने, और इस दशा में तेरा पिता जो गुप्त में देखता तुझे प्रतिफल देगा। हालेलुया। मेरे अजीजों, आज बहुत सारे लोग उपवास रखना चाहते हैं और परमेश्वर को प्रसन्न करना चाहते हैं, लेकिन कहीं न कहीं वो उपवास पूरी तरह से नहीं कर पा रहे हैं, जैसा उनको करना चाहिए वैसे नहीं कर पा रहे। तो आज हम विशेष आज प्रभु हमसे बातें किया कि हमें किस तरह उपवास करना चाहिए, क्योंकि जब हम उपवास करें तो हमारे चेहरे पर उदासी नहीं होना चाहिए, हमारा चेहरा उतरा हुआ नहीं होना चाहिए। हमें खुशी आनंद के साथ प्रभु की उपासना करना है, लोगों को दिखाने के लिए ना करे कभी भी, क्योंकि परमेश्वर गुप्त बातों को जानता है और उस गुप्त रूप से हमें उपवास करना है और अपने सिर पे तेल मलना है और खुशी आनंद के साथ प्रभु की आराधना भक्ति करें। और जब आप उपवास करें उस दिन आप कोई भी काम ना करें, अपना जीवन में पहला स्थान परमेश्वर को दे। हालेलुया। यदि आप उपवास करेंगे और आप काम करेंगे तो आपको काम की आशीष मिल जाएगी, क्योंकि हम जब उपवास करते हैं तो हमें परमेश्वर की आशीष हमारे ऊपर आता है, उसका अभिषेक हमारे ऊपर आता है। तो इसलिए यहाँ पर मुझे ध्यान रखना है कि जब हमें उपवास करना है फिर भी हमें हफ्ते तक काम नहीं करना चाहिए और उसके बाद हमें करना चाहिए। अगर लगे तो हमें 3-4 बजे से हमें करना चाहिए। और विशेष मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमें एक टाइम भी बनाना चाहिए। जैसे हम खेत में जाते हैं तब हम टाइम बनाए कि मुझे इस समय जाना, इस समय आना है। और जब हम कुछ बस में जाते तब हम टाइम बनाते कि ये समय मुझे बस में जाना है और इस समय इस बस में मुझे वापस आना है। यानी हर चीज़ का हमारे पास समय निर्धारित करते हैं, वैसे हमें प्रभु के सामने भी समय निर्धारित करें। यदि आप 5 बजे से उपवास शुरू करते हैं तो 5 बजे ही आप उपवास को छूट नहीं पाए, आप खाना खाए 5 बजे ही। लेकिन यदि आप 4 बजे से करें, 4 बजे रात्रि से आप करें उपवास, तो आप प्रार्थना करके प्रभु मैं 4 से करूंगा, या आप हाफ डे भी कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जो परमेश्वर के बड़े बड़े दास हैं वो भी बताते हैं कि हम हाफ डे भी कर सकते हैं, यानी कि हम यदि हम 5 से करते हैं तो 5 से लेकर हम 4 तक कर सकते हैं या 3 तक कर सकते हैं, या हम 2 तक कर सकते हैं, 2 बजे तक कर सकते हैं, कहीं भी हमें। लेकिन एक समय निर्धारित करना कि मुझे 6 से हमें 6 करना है, कि 6 से हमें 12 करना है, कि हमें 4 बजे से तक हमें कितना करना है, हमें 12 बजे तक करना है, कितना उपवास करना, वो सारी परमेश्वर के सामने प्रार्थना रखें कि मैं इतने समय से इतना समय तक मैं उपवास करूंगा। और जब आप उपवास करें तो खुशी आनंद के साथ करें और प्रभु की आराधना महिमा करते रहे। और आप जब आपको काम कुछ अगर जरूरी भी हो तब भी आप प्रार्थना में जरूर चाहे, प्रार्थना करें, वचन पढ़े। अगर वचन पढ़ना आपको नहीं आता है तो बाइबल पकड़ के फिर भी प्रार्थना करें, ताकि परमेश्वर आपको उसका जो आपका प्रतिफल है परमेश्वर आपको दे सके। क्योंकि हम जब मेहनत करते हैं तो उसका प्रतिफल हमें मिलना चाहिए।
क्योंकि बहुत सारे लोग उपवास तो करते हैं लेकिन उसके साथ में काम भी करते हैं, इतना काम करते हैं कि जितने बाकी दिन नहीं करते उतना काम उनको मिल जाता है उपवास के दिन। इसलिए आपको ध्यान रखना है आज से कि हमें उपवास करना, तो उस दिन हमें काम नहीं करना चाहिए। अगर बाइबल तो कहते कि पूरा दिन हमें काम करना नहीं चाहिए, सिर्फ परमेश्वर की भक्ति आराधना करें। लेकिन आपको यदि कोई काम ऐसा जरूरी है करना ही है तो आप हाफ डे मतलब कि 1-2 बजे तक आप उपवास रखिए, उसके बाद छूटने के बाद आप काम करिए। हालेलुया। तो आज हमारा विशेष जो आज का जो टॉपिक है कि विशेष क्या हमें उपवास किस तरह से रखें, और दूसरी बात ये है हमें कि समय निर्धारित रखें। तीसरी दूसरी बात ये है कि हम परमेश्वर के उपवास को कैसे रख सकते, क्योंकि बहुत सारे जब हम संसार में थे और तो संसार की रीति पर हम क्या करते थे कि फल फ्रूट भी खाते थे और वह उपवास हमारा लागू होता था जब संसार में थे। लेकिन अभी परमेश्वर के सामने हमें ऐसा नहीं है। प्रभु यीशु मसीह क्या कहा, निराधर रहा, मतलब निराहार, मतलब कुछ भी नहीं खाया उन्होंने, सिर्फ पानी, या शायद यीशु मसीह ने पानी भी कुछ नहीं पिया। लेकिन आप पानी चाय पी सकते हैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। और आप उपवास के बाद आप फल फ्रूट खा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आप जब उपवास करें तो कुछ ऐसी चीज़ फल फ्रूट ना खाइए। ये सब उपवास हमारा लागू नहीं होता है लेकिन इसका प्रतिफल पूरी दिशा में नहीं मिल पाएगा। इसलिए आप मुझे यदि उपवास करना है तो अच्छी रीति से करें, और हो सके आपको कुछ हाफ डे के बाद आप नारियल पानी पी सकते, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप उपवास इस तरह करें कि परमेश्वर खुश हो जाए और हमको उसका प्रतिफल मिल जाए। हालेलुया। हम प्रार्थना करें। धन्यवाद मेरे परमेश्वर पिता, प्यार प्रभु जी, पिता जितने देख रहे सुन रहे पिता परमेश्वर, आज के वचन से आज की प्रार्थना आशीष तो नहीं पाए मेरे पिता, आज से इनका उपवास पिता एक प्रतिफल मिले, ऐसा उपवास करने पाए। आज से ये उपवास करे ये लोग पिता परमेश्वर, इनकी जिम्मे तेरी आत्मा काम करे और ये प्रार्थना में वचन में बैठने पाए पिता, आपके वचन को पढ़ने पाए, प्रार्थना में बैठने पाए, आपकी आराधना करने पाए, और उसके बाद प्रभु आपकी महिमा करते हुए इनको प्रतिफल आप दीजिए मेरे पिता। इनको हर काम में सफल कर प्रभु जी, उपासना में सफलता होने पाए, काम में सफलता होने पाए, इनको हर एक आशीष पिता जो मांग रहे वो इनको मिले यीशु मसीह के नाम से सफल और जयवंत होने पाए। जिस प्रभु यीशु मसीह आप जयवंत हुए थे पिता, पर 40 दिन 40 रात निहार रहा, और प्रभु हर एक आपको जयवंत मिले। ऐसा पिता हर व्यक्ति जो उपासना करे उनको जयवंत मिले, कोई भी पिता और रुकावट ना आने पाए पिता परमेश्वर की जुर्म में, लेकिन सक्सेसफुल हो प्रभु जी। हरितरात्मा शॉप्त मेरे पिता, प्रार्थना सुना आशीष का धन्यवाद मेरे ईश्वर जी। प्रार्थना दुआ यीशु तेरे मीठे मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सभी को गॉड ब्लेस यू ऑल, और अगली वीडियो मिलते सबको जी मसीह की।